लाइफ टॉक इंडिया प्रेजेंट्स द लाइफ विद ब्रदर। और आज हम आ गए हैं एक नया एपिसोड लेके जिसका मेन टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग। जो भी हमारी ज़िंदगी में, जो भी हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अर्शदीप और मेरे साथ है मेरा भाई नवतेज सिंह। वेलकम ऑल टू दिस एपिसोड। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ शेयर करो जहाँ पे हमारी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर जगह ही हो सकती हैं। 6 और 9 हर पर्सपेक्टिव से अलग अलग है। आप हो सकता है 9 देख रहे हो और हो सकता है मैं 6 देख रहा हूँ। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव। कौन क्या देख रहा है उसके बेस पे होती है। और मोस्टली जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जब मैं अपने आप को सेल्फिश होकर सोचता हूँ तभी होती हैं। कि मैं अपने बारे सोच रहा हूँ, सामने अपने बारे बता रहे हैं, तो हर एक अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से अलग अलग सोच रहे हैं, तो दैट कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। आजकल के सोसाइटी में है ही ऐसा कि लोग हो जाते हैं कि लाइक मैं अपना काम करूं और निकलूं यहाँ से, दूसरे की कोई परवाह नहीं, जिसके कारण मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के बीच में होती हैं। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि सुनना भी आज सबके लिए गवारा नहीं है। एक बहुत ही पुराना कोट है कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ इक्वली डेंजरस। आधी अधूरी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इट्स इक्वल टू अ वेपन। जब मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है और उसके ऊपर मैं एक्ट कर रहा हूँ, दैट विल कॉज सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि जो एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग कहना उसके लिए बहुत छोटा रह जाए। मैं एक चीज़ ऐसी इसी चीज़ को लेके एक चीज़ रिलेट है। एक बार हम एक जगह पे गए थे, कोई बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट था। वहाँ पे इसी की गेम हुई थी कि लाइक एक पर्सन ने एक बंदे को कान में बात कही और वो 10 बंदों को एक एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट गए और लास्ट तक जाते हुए उस मतलब ही चेंज हो गया उसका। तो आई गेस दैट इज दैट गेम एक्चुअली क्लैरिफाइज कि हम एक पॉइंट को कितना ज़्यादा मोल्ड कर लेते हैं सुनने और सुनाने तक ही। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से सुन रहा हूँ और यहाँ से बोल रहा हूँ, इसके दौरान ही वो लाइन चेंज हो सकती है। दैट एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि पहले बंदे को जब हमने कुछ कहा, चलते 10वें बंदे तक वो क्या बात पहुँच गई, दैट चेंज एवरीथिंग। पर अर्श, इसी के ऊपर जो ठीक है, हर सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब बताओ कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? ये एज़ पर माई लाइफ एक्सपीरियंस, देखो हमने भी बहुत सारा कुछ देखा दुनिया में, काफ़ी काम भी किए, स्कूलिंग भी की, बहुत इंट्रैक्शंस हुई हैं पब्लिक के साथ। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसे है, देखो हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इट्स वेरी कॉमन थिंग। जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती ही होती हैं। बट अगर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना होता है तो आई शुड, अगर सपोज करो मेरी एक एक्स बंदे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आई शुड डायरेक्टली क्लियर फ्रॉम दैट पर्सन कि भाई तूने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली है कि नहीं बोली। वो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं डायरेक्टली उस बंदे से पूछता हूँ। जैसे मेरे को बहुत मतलब लिटरली आई जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्टली गोज टू देम, भाई तूने ये चीज़ बोली है कि नहीं बोली। अगर वो कह रहा था कि बोली है, इट मीन्स वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। पर अगर उसने नहीं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होती है कि कई बार होता है थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। कि सपोज मेरे किसी बंदे ने कोई बात कही है, थर्ड पर्सन ने आके मुझे कुछ और बताया। अब ऑब्वियस है कि उसने कुछ सुना होगा किसी और थर्ड पर्सन से, एंड देन उसने वर्ड प्रोसेस किया और उसने वो बताया जो उसने समझने की कोशिश की कि मैंने क्या समझा। अब ऐसे जब चेन ऑफ वॉइस आती है तो हमेशा वो जो बात है वो बदल जाती है, या फिर कहने का अंदाज बदल जाता है। कि वो अगर मैं कहूँ कि एक ना मैंने वीडियो देख रहा था, तो बाद एक IAS इंटरव्यू चल रहा था और एक देवर जस्ट गाइडिंग सम स्टूडेंट्स इन ऑडिटोरियम। तो उन्होंने एक लाइन की एग्जांपल दी थी कि कुछ लाइन ऐसी थी कि चलो पूजा करते हैं, चलो पूजा करते हैं। इट्स जस्ट एक कॉमा और एक गैप और एक कह लो कि पॉज से वो लाइन का सारा अर्थ चेंज हो गया। ये रिसेंटली लोग कंपेयर कर सकते हैं। अभी एक रील फेमस हुई है, लाइक चेंजिंग साउंड टूवर्ड्स द इन द बैकग्राउंड। कोई एक बंदा बोरी लेके गाड़ी की बैक साइड पर रख रहा था और 2 अलग अलग म्यूजिक लगाए थे और टोटली मतलब चेंज हो रहा था उसका। हाँ, अगर हम वहाँ पे बहुत सस्पेंसफुल एक बोरी रख रहा है, अगर कोई पर्सन का वीडियो दिखाए कि वो एक बोरी को गाड़ी के अंदर रख रहा है, अगर उसमें बहुत सस्पेंसफुल म्यूजिक है तो दैट विल लुक पता नहीं क्या ही रख रहे हैं। बट अगर वहीं पे अगर वो एक पोलाइट म्यूजिक था या फिर एक मेलोडी था, तो लग रहा था कोई सेवा कर रहा है, कोई काम कर रहा है। हमेशा सिचुएशन सिर्फ हमारे सुनने या कह लो कि देखने से, 2 सेंसेस से कवर नहीं होती। हमें खुद भी वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे उसने बताया कि जिस भी पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है
उस पर्सन से पर्सनली जाके डायरेक्टली कन्फर्म करो कि ये बात सच है या झूठ है या कोई जो और है तो मुझे कुछ और पता चला है, सो दैट जो ये रिश्ता है या आपस में ये स्ट्रांग रहे, ये बॉन्ड स्ट्रांग रहे। इसी चीज़ को लेके मैं आगे और क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट स्टेप डू यू टेक टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग इन योर लाइक डेली इंटरेक्शंस आई गेस। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले कह लो कि हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो एक बहुत ही पुराना कोट है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मेरा सबसे पहला पॉइंट मिसअंडरस्टैंडिंग को ना आने का है क्या टेक केयर कि मैं जब भी बात करूँ एक आई एम शुड बी अ गुड लिसनर, कि बंदा क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, और उस पर्सन के पर्सपेक्टिव में आई स्टेप इन टू समवन शूज़, आई स्टेप इन टू फ्रंट ऑफ शूज़, देन मैं देखता हूँ कि वो क्या बात की है। अगर किसी ने अगर मैं उसके पर्सपेक्टिव से देखूँगा उसने क्या बात की है, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। तो उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। और अगर सपोज कोई बात मुझे किसी से पता चली है तो आई ट्राई कि पहले मैं उससे कंफर्म करूँ। दिस इज़ माई बेसिक पॉइंट्स टू रिजॉल्व कि एक बेसिक चीज़ ही है कि लाइक अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, पॉजिटिवली रखना है, अपनी लाइफ में ज़्यादा ये माइंड स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि डेली लाइफ का काम है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी है, हर एक बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, होती भी हैं, तो बेहतर यही है कि डायरेक्टली वी नीड टू कंसर्न विद दैट पर्सन कि हाँ भाई सीरियसली ये चीज़ ऐसी ही हुई है जो मेरे को सुनने को मिला। अगर वो चीज़ वैसे ही हुई है तो उस हिसाब से बंदा आगे सोचता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो सिर्फ। अर्श, मैं आपका ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ना एक पॉइंट लेना चाहूँगा कि देखो हम जिंदगी प्रोफेशनली, हम पहले भी डिस्कस किया था पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर जगह ही होती हैं, तो ऑब्वियस ये जाहिर है कि प्रोफेशनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर्सनल लाइफ में। आप मुझे बताएं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या क्या इफेक्ट ला सकती है? देखो ये क्वेश्चन बहुत लाइक इट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। ये बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे ख्याल से ये ऐसा चीज़ है कि हर एक की लाइफ में सेम सिनेरियोज हो रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसी चीज़ को लेके चलें कि अगर देखो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल को, पहली बात तुमने पहले ही बोला हुआ था, वी नीड टू मेक डिफरेंस कि पर्सनल को अलग से रखना और प्रोफेशनल को अलग से रखना। और ऊपर से हमें यही चीज़ ऐसी ही रखनी है, अगर कोई प्रोफेशनल में कोई दिक्कत आ गई है, पहली बात तो वही आती है सेम, वी नीड टू टेक दैट स्टेप, पहले पर्सनल से बात जाके करो कि क्या हुई है। क्योंकि अगर हम जैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं ना किसी बंदे के ऊपर, क्योंकि जो नेगेटिव जितने भी बातें होती हैं नेगेटिव, वो हमारा ह्यूमन ही लाइक हमारे अंदर ही ऐसा है कि ह्यूमन नेचर है ऐसा कि जो नेगेटिव बातों को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अगर मैं बोलता हूँ ना कि ये बंदा गंदा है, इस बंदे ने बोला है तेरे बारे में कि ये एक नंबर का निकम्मा है, तो मैं सबसे पहले उसकी बात मान लूँगा, चाहे मैं उस बंदे पर विश्वास करता हूँ या ना करता हूँ, दैट डजंट मैटर। पर ये है कि वो मेरा दिमाग, एक मेरा ह्यूमन नेचर है, सभी के अंदर का सेम ही ह्यूमन नेचर होता है, वो सबसे पहले उसी की तरफ भागता है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए यही है कि यार आप डायरेक्टली जाके पूछ ही लो ना कि हुआ क्या सीन है। तो इसी चीज़ को पर्सनल अभी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कह लो कि क्रिएट कर देती दो रिश्तों के बीच में कि अगर हम कहें कि हम सीधा मुंह से बात भी नहीं कर पाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक चली जाती है। अब पर्सनल लाइफ तक तो मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैं गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ, हो सकता है वो मुझे मनाने भी आ जाए या हो सकता है मैं मनाने चल दूँ। बट मैं जब प्रोफेशनल की बात करूँ तो देयर इज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व, मेरा करियर इन्वॉल्व है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ हैं। अब यहाँ पे सॉरी कहना या रिश्तों को वापस किसी को मनाने चले जाना पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आती है तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट लेके आती है कि इवन काफ़ी लोगों का कह लो करियर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं सभी को यही सजेस्ट करता हूँ टू बी अ गुड लिसनर। मैं एक चीज़ और ऊपर कहना चाहूँगा कि लाइक सबसे पहले अगर इस चीज़ से बचना है, देखो प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है अभी सर ने, इसी चीज़ के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर देखो किसी तीसरे बंदे के कारण आप अपना नुकसान ना करवा लेना कभी भी। जब भी प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, अगर वो तीसरा बंदा आपको चुगली दे रहा है ना कि सर ने तेरे लिए ये चीज़ बोली है, तो यू नीड टू मेक लाइक दैट कि आपने कभी ऐसी गलती की है कि नहीं की है। अगर तो आपने कोई गलती की है, इट मीन्स आप गिल्टी हो, इसलिए वो बोला गया है।
पर अगर आपने गलती नहीं की है तो टेक इट लाइक दैट कि सर ने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि जो एक तीसरा बंदा होता है, मैं हर जगह पे ये चीज़ बोलता हूँ और समझता हूँ, और इसी चीज़ वो हर जगह होती है कि अगर दो बंदों के बीच में एक तीसरा बंदा आ जाए, जो तीसरा इन्वॉल्व दो बंदों के साथ ना होता हो, वो जो तीसरा बंदा है ना, वो दो बंदों को इकट्ठे नहीं रहने देगा कभी भी। कभी नहीं रहने देगा। क्योंकि उसको होता है कि ये बंदा मेरे साथ ज़्यादा बैठे, इसके साथ ना बैठे। बिल्कुल। तो तीन बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते अगर वो तीसरा बंदा जो लेट है। तो इसलिए जो दो बंदे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग रखें। ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है कि जो आपकी तरक्की को देखे कहीं ना कहीं जेलस हो, तो दे कैन मतलब कि एक जानबूझ के आपके सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं दैट कैन गो टुवर्ड्स अ डिजास्टर। तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। कई बारी आपको ये, जैसे अर्शद ने बताया, कॉशियसली सोचना पड़ेगा कि आई एम गिल्टी और नॉट। मैं सर से जाके या अपने बॉस से जाके या अपने जूनियर से भी क्यों नहीं डायरेक्टली कन्फ्रंट करूँ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कोई बात ऑफिस में चल रही है, कई बार जस्ट फॉर द बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स इन द ऑफिस चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम इन जिनसे जितना हो सके उतना बचे। वही चीज़ है। आई जस्ट वांट टू आस्क, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ लाइक दैट कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और उसको रिजॉल्व किया हो पॉजिटिवली? देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना, एक उसको रिस्पॉन्ड वापस लेके आना, उसको सॉल्व करना, वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल पार्ट है टू गेट प्रोग्रेस। अगर मैं कहूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसको मैं वैसे छोड़ दूँ या उसके ऊपर मैं वर्क ना करूँ, आई नो। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। जिस पर्सन के ऊपर इफेक्ट आता है उसको पता होता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, सामने वाले को नहीं पता होता। सामने वाला उसके ऊपर ट्रस्ट करके बैठा होता है। अगर सपोज उस कह लो कि एक पर्सन, सपोज करो मेरे ऑफिस में, उन्होंने कह दिया जी मेरा एम्प्लॉय 1 ने ये काम कर दिया, और अब क्या था कि मैंने सुन लिया, सामने वाले को पता ही नहीं है कि मुझे क्या पता चला है, और बीइंग अ बॉस मैंने कोई एक्ट कर दिया, नुकसान उसका हो गया। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग में सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं यहाँ पे रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है कि मैं रियलिटी चेक करूँ, बीइंग अ लिसनर ओवर हियर, बीइंग अ बॉस ओवर हियर, या बीइंग अ फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर। मेरा सुनने वाले पॉइंट पे ये कंसर्न है कि आई शुड वेरीफाई द थिंग, देन आई शुड कन्फ्रंट विद द पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है कि इज इट ट्रू और नॉट। और अगर ये सब कुछ ट्रू होता है तब मेरा एक्शन बनता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे पहला पॉइंट प्रिवेंशन है कि और उसका डिफ़िकल्ट है। अब सपोज मुझे किसी ने ये बताया और मैंने वहाँ पे एक्ट कर दिया, और देन आप वो एम्प्लॉय का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैंने गलत एक्ट किया तो आके मुझे क्लैरिफाई कर दे कि सर ऐसे नहीं, ये ऐसे बात थी और इसका मैंने ऐसे एक्ट किया था, और जो मेरी तरफ से बिल्कुल सही बनता है, और आई बिलीव कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, डायरेक्टली वो एंड कन्फ्रंट पॉजिटिवली रहना है सबसे ज़्यादा। कुछ भी हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो, बट यू नीड टू क्लैरिफाई कि सर ऐसा नहीं ऐसा था, सो दैट अगले पर्सन को पता चले कि जो थर्ड पर्सन ने उनकी लाइफ में ये नेगेटिव पोल खड़ा किया है उसको कैसे दूर करना है। देखो, हर एक चीज़ को हम अगर पॉजिटिवली वर्क करेंगे ना, तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। दुनिया का जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, जब हम उसको पॉजिटिवली सोचते हैं उसका ऑलवेज हमें सोल्यूशन मिलता है। और अगर देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब आपको सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट कम हो और जिसके कारण आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। अगर वो तीसरा बंदा आपको कुछ बोल रहा है किसी के बारे में ना, कि उस बंदे ने क्या चीज़ आपके लिए बोली है, वो आपको तभी लगेगी वो बात अगर आपका ट्रस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा कम है या थोड़ा कच्चा ट्रस्ट है। तो उसी चीज़ के ऊपर है कि देखो, ट्रस्ट अगर हम करते हैं तो प्रॉपरली करें। मैं आपका इस पर ज़रूर कहूँगा, मुझे आप बताओ कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई है तो आपने उसके ऊपर कैसे एक्ट किया? देखो, ये तो डेली लाइफ वाला बात है कि लाइक रोज़ ही कुछ ना कुछ नया कोई प्रमोट होता है, कोई नई चीज़ उगती है। और उसी चीज़ के ऊपर ही मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लाइक देखो, सबसे पहले मेरा जो पैटर्न है अपने आप को समझाने के लिए कि लाइक जब भी कुछ अगर हो गया तो फर्स्ट आई नीड टू स्टे काम। पहले मेरे को सोचना है और समझना है कि हुआ क्या है, और वो अगर हुआ है तो कैसे हुआ है। सबसे पहले मैं ये चीज़ें सोचता हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया होगा। फिर जब ये चीज़ें समझ आ जाती है कि हाँ भाई इस कारण हुआ है या उस कारण हुआ है, जो भी उसका सोल्यूशन होता है। देखो, कभी भी वन साइड सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस चीज़ का। अगर सोचोगे सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा और अगले बारे नहीं सोचूंगा, तो वो सोल्यूशन नहीं है, वो पार्शियलिटी है, वो टोटली आप मतलब ही बन रहे हो।
और अगर उसी चीज़ के ऊपर आप ये सोचो कि म्यूचुअली डिसीजंस कर लेते हैं, अगर आपने जैसे मैंने कोई गलती की है और अगले ने भी कोई गलती की है जिसके कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, उसको एक म्यूचुअली डिसीजन बना के दोनों तरफ से एक टॉपिक को क्लोज किया जाए, जिससे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और ना बढ़े, क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ के आगे 10 और बैठी है जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए बैठी हुई हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं लेके चलता हूँ कि लाइक पहले तो आराम से बैठो, समझो सारा कुछ, फिर अपना आगे काम चलाओ। तो इसी हिसाब से आगे चलती हैं चीज़ें, क्योंकि जितना जितना हम इसको मोल्ड करते रहेंगे नेगेटिव को मोल्ड करते रहेंगे, उतना ही हम मतलब जो है इसके ऊपर ख़राब होते रहेंगे। और ये एक क्वेश्चन भी है इस चीज़ के ऊपर कि लाइक डू यू थिंक लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग आर मोर कॉमन इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सेटिंग? पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की ऊपर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब मैं पर्सनल लाइफ की बात करता हूँ ना, तो मेरी कम्युनिकेशन होती है डायरेक्ट 1-to-1 अप्रोच के साथ। मैं अपने वाइफ के साथ डायरेक्टली बात करूँ या अपने पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली बात करूँ, अपने भाई या अपने रिश्तेदारों के साथ मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। जब इन्वॉल्वमेंट होती है नंबर ऑफ पीपल की, जैसे मैंने प्रोफेशनल, अगर मैं वर्क प्लेस पे काम कर रहा हूँ, 15-20 लोग हैं, अगर मैं वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन डाइवर्स है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा है। पर्सनल रिश्तों में हमने देखा है कि अक्सर वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब वो रिश्तेदारों से बात करें, जब वो थोड़े दूर के हों या उनके बीच में इन्वॉल्वमेंट और लोगों की हो। वो कहते हैं कि जितने सिर उतनी समझ उतने ही अपने विचार। तो हम जितने लोग ज़्यादा होंगे, सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव अलग होंगे, सबकी अपनी अपनी बातें अलग होंगी, तो ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आई बिलीव प्रोफेशनल में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। पर्सनल में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बट मोस्टली जल्दी सॉल्व हो जाती है बिकॉज दे आर 1-to-1 अप्रोचेबल। कहीं ना कहीं जाके हमें भरोसा भी ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल में हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो अगर हमारे पास कोई बात आ रही है तो हम मान लेते हैं कि हाँ यार उसने कहा होगा, बिकॉज वो मैसेज जेलस करता है, क्योंकि हमारा भरोसा उन पर कम होता है। तो सबसे पहला वही बात है, ट्रस्ट अगर नहीं है तो ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है कि हम भरोसा अपना भी सबके साथ रखें और सबका भरोसा खुद में भी रखें कि हाँ एवरीवन, ऑल्दो इट इज़ अ कॉम्पिटिशन बट इन अ फेयर प्रैक्टिस। नो वन की यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा, और हम किसी के लिए ये नहीं है कि हम खुद वो उसके ऊपर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एंड वी ट्राइंग टू बाईपास देम, तो वो गलत हो जाता है। तो ये एक रेगुलर कह लो कि फैक्टर्स हैं जो आपके कह लो कि होते ही हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरे मन में है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है। देखो, मैं आई वॉज आउट ऑफ सिटी फॉर अ वाइल, 5-6 साल मैंने अपने शहर से बाहर बिताया। वहाँ पे अलग तरह का कह लो कि लैंग्वेज भी है, अलग तरह की कल्चर भी है। और अर्श, आपसे ये पूछना चाहूँगा बिकॉज आपने मुझे वहाँ पे आकर देखा है, ये ऑब्जर्व्ड मी ओवर देयर, मैं कैसे रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया है। आप बताओ कि आपको लगता है कि सिंस कल्चर चेंज हो जाते हैं, कहाँ पे हम पंजाब में या कहाँ हम कर्नाटका में, 2 स्टेट से लग गए, कल्चर लग गए, हम रिलीजियसली भी लगते, लैंग्वेजेस भी लग गए, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना मोर ऑफन है, कल्चर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ? देखो, कल्चरल जो एक वर्ड है, बहुत एक सेंसिटिव वर्ड है ये। दिस इज़, अगर बात बोल देते हैं और वो किसी तीसरे बंदे ने किसी ने भी गलत सुन ली, तो वो कल्चर सेंसिटिव के ऊपर आ जाता है सारे। और अगर वो वर्ड गलत है तो वो डायरेक्टली किसी एक कल्चर के ऊपर चले जाता है, जो एक बहुत तगड़ा एक जो है क्योस प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो यू नीड टू मेक दैट बॉन्ड कि आपको जो आपके वर्ड्स हैं वो पॉजिटिवली इफेक्ट करें, सभी को नेगेटिवली ना करें। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हो जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अमृतसर से रहता, बर्थ यहाँ पे हुआ, डेली लाइफ यहाँ पे बिताई, मैं 1 मंथ के लिए बेंगलोर शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पे इनके पास रहा, देखता हूँ, क्योंकि देखो लाइक समझ उसको आती है जो एक जिसने एक्सपीरियंस किया हो। मैं ना इस पर एक एग्जाम्पल ऐड करना चाहूँगा अर्श, कि मुझे याद है कि जब अर्श ने यहाँ बेंगलोर मेरे पास आया था, तो किराना शॉप थी हमारे घर के पास ही, तो ही यूज टू गो और कुछ जैसे खाने पीने का सामान या वो ग्रोसरी स्टोर से लेके आना है। बीइंग मी ओवर देयर, आई न्यू कि हाँ मॉर्निंग पहले टाइम जाना है तो यू हैव टू यूज़ अ राइट हैंड, तो वो दे फील इट ए पॉजिटिव, हर जगह ही है।
हमारी कल्चर में वो चीज़ बहुत डिमिश हो चुकी हुई है कि हमें राइट हैंड से ही किसी को पहला देना है, बट दे आर फॉलोइंग इट वेरी वेल। एंड व्हेन वी अगर मैं लेफ्ट हैंड आगे कर रहा हूँ तो दे बिलीव दैट वी आर डूइंग फॉल्स टू देम। हमें पता हुए भी हम जानबूझ के लेफ्ट आगे कर रहे हैं कि अगले का नुकसान हो जाए, बट विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज हमारे यहाँ पे ये राइट लेफ्ट का हम ज़्यादा नहीं करते। एक दिन अर्श ऐसे ही गया, शॉप से कुछ ले रहा है, एंड ही गेव द मनी विद लेफ्ट हैंड, और शॉप वाले ने मेरे को मना कर दिया एंड इवन स्कोल्डेड हिम कि ये क्या कर रहे हो तुम। अब एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि जहाँ पे वी आर नॉट डूइंग दैट इंटेंशनली। मैंने लेफ्ट हैंड या अर्श लेफ्ट हैंड से वो नहीं शुरू किया, और शॉप वाले को क्या लगा है कि इससे जानबूझ के लेफ्ट हैंड से। पंजाब में ऐसा नहीं होता ना कि लाइक राइट लेफ्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, बट वहाँ पे था जो मेरे को नहीं पता था। वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ होती है वो एक्सपीरियंस के साथ होती है। अगर आपने वो चीज़ हंडाई हो तो आपको ज़्यादा पता था। उसी चीज़ के ऊपर है, इनको पता था जो कि वहाँ पे रहे हुए थे और मेरे को नहीं पता था। ईज ऑन अपनी मीटिंग्स पे, मैं जाके वहाँ पे शॉप पे साथ बात किया तो उसने बोल दिया कि भाई हाउ यू कैन डू दिस टू मी, लाइक वो उस बंदे ने एक वैसा ही गुस्से में बोला। एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में गया था, एंड देन आई गॉट टू नो कि ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है ना, ये अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। मेरे यहाँ पे चम्मच से खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कहीं पे हाथ से खाना अच्छा माना जाता है। तो अगर मैं उनके सामने चम्मच से कहूँगा तो दे विल सी कि मैं आई एम जानबूझ के आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई हाथ से कहेगा मैं कहूँगा यार ये कितना गवार में हाथ से खा। आज भी ये एक चीज़ की तो एग्जांपल, हम पुणे गए थे घूमने, तो वहाँ पे तो बैठ के किसी चीज़ के ऊपर खाना ही नहीं खाते, वो फ्लोर पे बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, चलो जितना मर्जी कोई एक रिच लेवल का बंदा हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर, जितना मर्जी अमीर बंदा हो, बट वो फ्लोर पे बैठ के ही खाना खाते हैं। और हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम सोफे पे डाइनिंग टेबल build some kind of some little tables कि जहाँ पे हम नीचे फ्लोर पे बैठे हैं, then we can put our food on the tables और वो उस पे खाते हैं। वो छोटे छोटे स्टूल टाइप टेबल्स बने हुए हैं, that is their culture, बट हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते। when we following different cultures तो वहाँ पे probability of getting more misunderstanding ज़्यादा है, तो वो चीज़ तो है। एक और चीज़, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हमारे पास कि लाइक व्हाट रोल डज एक्टिव लिसनिंग प्ले इन रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। देखो एक्टिव लिसनिंग जैसे मैंने बात की कि वी शुड बी ऑब्जर्वर फर्स्ट। अगर सपोज मैं किसी कल्चर में गया हूँ, अभी जैसे हमने बात की कि वो ज़मीन पे खाना खाते हैं, देन दे पुट सम काइंड ऑफ फूड ऑन द टेबल और समथिंग, आई शुड बी ऑब्जर्वर फर्स्ट कि हो क्या रहा है। और एक्टिव लिसनिंग भी उसी पार्ट का ही है। अगर आई एम इन अ प्रोफेशनल लाइफ तो आई शुड लिसन टू द एवरी वर्ड द पर्सन इज सेइंग कि वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसने क्यों कहा होगा ऐसा। ये मेरा गुड लिसनिंग होना, लिसनर होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अ गुड लिसनर बी होल्ड्स द पावर कि वो एक अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग में डिफरेंशिएट कर पाए, एंड देन वी शुड हैव ट्रस्ट। अ गुड लिसनर तो जहाँ पे है उसके साथ ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि लिटरल मुझे इतना ट्रस्ट है वो सामने वाले पर्सन कि वो ऐसा कह सकता है कि नहीं। अब ये दो चीज़ें, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो लाइफ को ज़मीन से आसमान तक का डिफरेंस ला सकते हैं। तो हमें गुड लिसनर, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आई शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। ये वो सही बात भी है कि अगर हम एक्टिवली लिसन करते हों किसी को, अगर रेगुलरली एक बंदे से हम रेगुलर मिल ही रहे हैं, अगर वो तीसरा बंदा आगे उसके बारे में कुछ बोलेगा तो हमें पता होगा कि अगला बंदा क्या कर रहा है, और वो ऐसा बोल सकता है कुछ के नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये एक्टिव लिसनर इज़ लाइक काइंड ऑफ गुड थिंग, बिल्कुल हमें होना ही चाहिए। ऑलवेज वी नीड टू बी लाइक गुड लिसनर्स एंड एक्टिव लिसनर्स, कि जो अभी वो बोल रहा है सब समझ आना चाहिए, और किस बिहेव में बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, वो सब कुछ हमें उसी हिसाब से आगे ही चलना चाहिए। और एक चीज़ और भी इस चीज़ में ऐड हो जाती है कि लाइक जैसे एक्टिव लिसनर्स भी होते हैं जितने भी, कई बार वो भी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट उसमें भी। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग में बेसिकली ये कह रहा हूँ, जब हम अच्छे गुड लिसनर्स हैं ना, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी ऑब्जर्वेशन गलत भी जा सकती है। तो वही सेकंड पॉइंट, ट्रस्ट। मेन तो ट्रस्ट ही है। हाँ, ट्रस्ट वहाँ पे रखना है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना। कन्फ्रंट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अगले से जाके डायरेक्टली पूछूं कि कैसे है। और अर्श ये बताओ कि क्या लगता है आपको कि कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ काम पॉजिटिव भी हो सकता है? हो सकता है, कई बारी होता ही है ऐसा, कई बारी कि लाइक
कोई तो तीसरा बंदा हमारा नुकसान करता हो, बट यू आर लाइक वेरी गुड एंड लाइक गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर हो, और वो कई चीज़ें वो गलत भी बोलता है, पर हमें पॉजिटिवली हम उसको अगर लें तो वो कई बारी, जैसे सपोज करो एक बंदे ने कह दिया कि यार तू नकम्मा बंदा है, ऑफिस वालों ने ऐसा बोला कि तू जमा काम नहीं करता, अगर उसको मैं पॉजिटिवली ले लूँ, इसका मतलब मैं अगर काम नहीं करता तो मैं और अच्छा कर लेता हूँ। तो अगर मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया तो ऑब्वियसली तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना। अगर सपोज करो मेरे मैनेजर ने ऐसा नहीं बोला था, पर वो तीसरे बंदे ने बोला ऐसा, और जो तीसरे बंदे का तो खुद में कुछ नुकसान हुआ क्योंकि उसने खुद नुकसान की पेड़ी में पैर डाला, पर मैंने उसकी बात को अपने में पॉजिटिवली ले लिया कि हाँ भाई यार, अगर मैनेजर ने ऐसी बात बोली हो, अगर क्या पता सच्ची में ऐसा होता हो, मैं सच्ची में अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, चलो आई विल डू माई बेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव नेचर वो बहुत ज़रूरी है कि एवरी क्रिटिसिज्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक मोटिवेशन में। तो हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन हमारी लाइफ की हम खुद करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। वी स्टार्ट ब्रिंगिंग अप न्यू क्वेश्चंस टू द लाइफ, अगर न्यू आंसर्स टू द किसी लाइफ। भी चीज़ को हम पॉजिटिवली लेना स्टार्ट कर दें तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, डेफिनेटली कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा अगर पॉजिटिव चीज़ का। हम ना एक चीज़ करते हैं, वी हार्वेस्ट द पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अगर मैं सोच लूँ, मैंने हम बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की बात करें या एक बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि दे विल बी द ग्रेट, दे वर ग्रेट। पहले दिन से ही उन्होंने ये नहीं बनाया था कि आई विल बी द बेस्ट एक्टर, दे वर द बेस्ट एक्टर, तो वो बने। हमें ये चीज़ लाइफ में लेके आनी पड़ेगी कि वी शुड ट्रस्ट, हमें खुद को पहले उस लेवल पे लेके जाना है कि हमें एक ये स्टार्टिंग, ये कंस्ट्रक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे अच्छी कोई सपोज कर लो कि मुझे एक अच्छा राइटर बनना है, तो आई शुड बी अ गुड राइटर नाउ, तो वो मेरा आगे बढ़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। मैंने मेरे पास एग्जांपल भी एक दिमाग में आ रही है। विराट कोहली द इंडियन क्रिकेटर का इंटरव्यू चल रहा था किसी चैनल पे, तो किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन पुट किया कि आपको कभी लाइक कैसा फील होता है जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो या कहीं मॉल वगैरह में जाते हो या कहीं पे जा देखा हो जहाँ पे काफ़ी पब्लिक गैदरिंग हो, तो आपको नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करते हैं कई बार कि यार तू छक्का नहीं चंगी तरह मारा, तेन बॉलां पानी आईयां, या तुसी कुछ मतलब चंगा वैल प्ले नहीं किया, या तुसी अपनी जानबूझ के हारे हो, या सट्टा तो नहीं लगा, कि लाइक काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स आए जो तुसी एक नैक्सट लैवल तक पहुँच जाओ, नेगेटिवली काफ़ी चीज़ें करैक्ट हुई, कहते तुसी उस तरीके ਨੂੰ करना डील कर दो। ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਔਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡਿਡਲੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਖੁਦ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਐਵਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। प्रोफेशनल लाइफ से किया मेरा डेली टास्क मोटिवेशन। हर रोज़ मैं अपने आप को एक नई चीज़ सिखाऊंगा, उसको प्रैक्टिस करूँगा और उसमें एक प्रोफेशनसी क्रिएट करूँगा। जब मैं खुद को डेली इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरा एप्रिसिएशन, मेरी ग्रोथ और मेरी कह लो कि वेल डेवलपमेंट को रोक सके। तो ज़रूरत है हार्वेस्ट करने की, अपनी स्किल्स को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने लिसनिंग सेंस को, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट को और आगे बढ़ने की हिम्मत को। ये सारी चीज़ें मेरी ज़रूरत है कि आज सबको एक साथ करूं। इस एपिसोड की इन प्रश्नों के साथ मैं नफ्तेश और मेरे ब्रदर अर्श कंक्लूड करते हैं कि कैसे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ में आ जरूर सकती हैं, और कंस्ट्रक्टिवली हम उनको कैसे पॉजिटिव में बदल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी कुछ ऐसे और सवाल अगर आपके मन में हों
या कोई ऐसे और डाउट्स आपके मन में हों, कोई आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, तब हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि कमेंट करें। हम उन कमेंट्स का कोशिश करेंगे सभी कमेंट्स का आंसर कर पाएँ। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें, सो दैट हम एक नई वीडियो उस टॉपिक के ऊपर भी लेके आ पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें जिन जिनों को। देखो ये एक हमारा सेशन ऐसा है जो हम भी खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं और हम आप लोगों को भी पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम भी डिपेंड हैं और आप भी डिपेंड हैं। तो बेटर है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, और एक छोटा सा बेल आइकन भी है सब्सक्राइब के साथ, वो भी, और एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे हमें भी खुशी हो जाए, हम और पॉजिटिव हो जाएं और ऐसे ही पॉजिटिवली हम अपने नए नए एपिसोड्स लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। टाटा।